इस वक्त हम लोग गाजियाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर के आए हुए हैं और आज गाजियाबाद में जो दुकानदार हैं उनको भगवान बारह की नमाज उसके साथ भगवा झंडा दे रहे हैं। आज आप गाजियाबाद क्या कारण लगातार दिख रहा है और क्या शिकायतें लगातार आ रही लोगों से क्या? 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। देखिए, बहुत लंबे समय से सनातन धर्म के लोग जो भूख मूत्र वाला जिहादी गैंग है उनके द्वारा अशुद्ध भोजन करते रहे, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे निष्पक्ष चैनल वालों को। उन्होंने उनकी धोखेधड़ी की थूक मूत्र करने वाले जिहादियों की पोल खोल दी और पोल खोलने के बाद ये आवाज़ उठानी हमने प्रारंभ की। हमने 2 वर्ष से ये कार्य प्रारंभ किया है, तो हमने जो थूक मूत्र वाले जिहादी लोगों के खिलाफ ये क्रांति का बिगुल बजाया, आवाज़ उठाई। हमारी ये आवाज़ पूरे भारत में सत्य मानी गई और ये घटनाएं आप लोग आए दिन देखते रहते हैं। कहीं सनातन धर्म के लोगों के लिए रोटी बना रहे हैं, हर रोटी पर थूका जा रहा है। तो ये इस तरह की बातें हुई तो हमने फिर विचार किया कि भाई हमें उनसे तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन सनातन धर्म के लोगों के लिए एक संदेश दे रहे हैं कि जहाँ हमारे सनातन धर्म के खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाले हैं, होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों की दुकान, वहाँ पर हम उनको प्रेरणा दे। भगवान बारह का चित्र लगाओ, भगवा ध्वज लगाओ। जहाँ भगवान बारह का चित्र होगा वहाँ समझिए कि थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग की दुकान नहीं है। वहाँ जहाँ भगवान बारह का चित्र है वहाँ सनातन धर्म के मानने वाले श्रद्धालु जनों की खाद्य पदार्थ की दुकान है और वही अपना आप भोजन करें, वहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा और तुम्हारे धर्म को कोई खतरा नहीं होगा, धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। एक चीज़ बताइएगा, एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि आप लगातार पिछले 2 वर्षों से लगातार ये न्यूज़ चला रहे हैं। जो लड़ाई है, क्या वो लड़ाई उन लोगों के साथ है जो नाम बदल कर दुकान चलाते हैं या उन लोगों के साथ है जो दूसरे धर्म के? क्योंकि आप लगातार एक चीज़ कहते आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नाम बदल कर दुकान चला रहा है, अगर किसी का नाम मान लीजिए मुजम्मिल है तो वो अपनी दुकान के वहाँ मुजम्मिल लिखे, तो मतलब क्या मांग है? देखिए, खाद्य पदार्थ की दुकान हिंदू चलाए या मुसलमान चलाए, हमें इस विषय में कुछ कहना नहीं है। किसी भी मुसलमान के होटल ढाबे आदि खाद्य पदार्थ की दुकान से हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें परेशानी ये है यदि कोई हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम का या सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगा करके सनातन धर्म के लोगों को धोखे में रख करके थूक मूत्र का मिला हुआ अशुद्ध भोजन कराता है, हमें ये परेशानी है। कोई भी मुसलमान होटल ढाबा आदि खाद्य पदार्थ की दुकान चलाए, वो अपना नाम लिखे या न लिखे, ये शासन प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन उन्हें हम अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं का, सनातन धर्म के लोगों के नाम का बोर्ड लगाने का अधिकार नहीं देंगे, न लगाने देंगे। अब सनातन धर्म का बच्चा बच्चा अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए मैदान में आ चुका है और वे अपने में सुधार कर ले। वे अपने खाद्य पदार्थ की दुकान पर अपना नाम लिखे या न लिखे, लेकिन वो हमारे सनातन धर्म के नाम का प्रयोग करने का, षड्यंत्र करने का साहस न करे। ये उनको साहस अब करने नहीं दिया जाए। एक बस आपसे आखिरी दूसरा, पिछले वर्ष आपका एक पूरा अभियान था, ये पूरा अभियान मेरा इस बार आपका अभियान और आगे क्या? देखिए, ये हमारा अभियान चलता रहेगा और कावड़ तक नहीं है, पूरे भारत में, और 12 महीने चलता रहेगा। हमारा नहीं,
अब तो देखना आपके सामने सूचना आती रहेगी। भारत के कोने कोने में सनातन धर्म के जो रक्षा करने वाले बहादुर वीर है वो अपने अपने तरीके से अपने क्षेत्र में करते रहेंगे। और हमारा अभियान भी ये चलता रहा है। यहाँ फिर दिल्ली में जाएंगे, और भी जगह जाएंगे, हरियाणा में भी और मध्य प्रदेश तक सब जगह जाएंगे। कल हरिद्वार में भी किया है। और देखिए हमारी बात जो ये कह रहे थे, मुजफ्फरनगर में भी सत्य मिली और वो भोपाल में मुजम्मल मिला। और कल उत्तराखंड में एक गुलफाम नाम का मिला। तो हम इस तरह के कहते हैं भाई ये जिनको चलाना अपने नाम से चला ले, और नहीं तो प्रशासन इसको अपने तरीके से देखेंगे। हम नहीं देखेंगे, ये हम न किसी का चेक करते। ये तो वैसे बकवास करने लगे, वो ये तो चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हम तो सनातन धर्म के अपने भाइयों की खाद्य पदार्थ की दुकानों में जा रहे हैं, हमें अधिकार है। एक बार सबसे आखिरी सवाल है, तस्वीर दे रहे हैं, उसके अलावा भगवा झंडा दे रहे हैं, तो अब संदेश यही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान की कांवड़ियाँ हैं वो उन्हीं दुकानों को प्रायोरिटी दें जहाँ तक भगवान महाराज की इस तरह की मतलब तस्वीर लगी है। देखिए जिस समय हमारे कांवड़ बंधु पवित्र गंगा जल हरिद्वार से लेकर के आते हैं और वे पूरे श्रावण मास में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, और जब उनको भोजन में अशुद्ध यानी जिस चीज़ का सनातन धर्म के लोग प्रयोग नहीं करते धोखे में वो खिला दिया जाए, तो हमारे कांवड़ वालों की तो भक्ति भी खत्म होगी और धर्म भी भ्रष्ट होगा। तो उनके लिए भी यही है कि वे वही खाए जहाँ भगवान वाराय का चित्र हो। इसके साथ साथ मैं अपने कांवड़ लाने वालों से एक संदेश और देना चाहूँगा कि हरिद्वार के अंदर जो काली वर्दी है वो बड़ी सस्ती मिल रही है, और जो कांवड़ में पहनने वाली भगवे रंग की पीले रंग की वर्दी है वो महंगी मिल रही है। तो कांवड़ लाने वाले सस्ती के चक्कर में बिना विचारे जो करे सो पाछे पछतार, काम बिगाड़े आपनो जग में हो फसाए वाली बात के अनुसार वो विचार तो नहीं करते। अरे ये काली क्या है, ये काली भी जिहादियों के द्वारा ही चलाई गई है। इसलिए सभी कांवड़ लाने वाले कांवड़ भक्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी काली इस तरह की वर्दी ना ले, वो केवल भगवे रंग की या पीले रंग की अपने ही सनातन धर्म के लिए बोले। दूसरे के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो ये थूक मूत्र वाला जिहादी गैंग है, ये ही 90% हरिद्वार के अंदर कांवड़ बनाता है। इसलिए कोई भी कांवड़ लाने वाला हरिद्वार से कांवड़ न खरीदे, या तो कांवड़ बनाने का सामान अपने साथ लाए, नहीं तो इसका विकल्प मैं बताता हूँ, अपने साथ एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की 1 या 1.25 लीटर जिसमें गंगा का पवित्र जल आ जाए वो 2 प्लास्टिक की कैन ले ले या 2 लोटे ले ले, इसी में ही गंगा जल लाए। ये आपकी पवित्र कांवड़ है। यदि आपने उन जिहादियों की बनाई हुई कांवड़ खरीदी तो वो कांवड़ आपके लेने से पहले खंडित कर दी गई है। जो सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, वही षड्यंत्र वहां भी हो चुका है। इसलिए वो कांवड़ खंडित है, उसमें थूकने मूत्र करने का गौ मांस भी होने का सारा षड्यंत्र है। इसलिए कोई भी कांवड़िया वहां से कांवड़ न खरीदे। शिकायत सारी जानकारी बिना जानकारी के साथ नहीं बोलते। जैसे चैनल वाले पूरी जानकारी लेकर के बोलते हैं, हम भी सारी जानकारी लेकर के बोलते हैं। हमने जो आवाज़ उठाई अब तक जिन लोगों को हमारी बात वैसी लग रही थी, अब वो सत्य होने लगी। मुजफ्फरनगर की भी और उत्तराखंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।